सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतयन तनय दीन ब्याहि लखनी सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम सुकृत कीर्ति सुलोचने सुमुखी सब गुण आगरी सोदैरि पुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुलिनी परस्पर लखी सकुन हिये हर सही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन स सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारियो अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हनों परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदिति अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जानु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याहे विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी कही न जाय कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसकी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा था। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरत तुरग दासी अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और थोड़ी कीमत के नाते अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा कही न जाय जानहि जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं और जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी हिसा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांचहि कही जो जही भावा उबुरा सो
जनवास ही आवा। तब कर जोर जन को मृदुवानी, बोले सब बारात सनमानी। उन्होंने सब दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बराती आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद वंदे, पूज प्रेम लराई के। हिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए। सुरधा साधु चाहत भाव सिंधु, कि तोष जल अंजलि दिए। जनक ने महान आदर दान और विनय बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड लड़ाए। मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर भी कैसे संतुष्ट कर सकता है। एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोर जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोर बयन सनी सने, शील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक जानि, बे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना ही दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका करी, पाल भी करुणा नई। अपराध क्षमी बोली पठै, बहुत हो ढीडो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जाति नहीं विनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समझे जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गई। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदारस कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। दुदुम्बि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दूल दूलिन सहित सुंदरी चली को, बर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवा, सिय सकुचति मनु सकुचेन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं
और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम से प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु स्वभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भूरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामनि ज्योति। कल कलंक कलनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किणकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्दे का चोर चितुलेई। सोवत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काकु काखा सोती, दू आचर ही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सो दर्ज निधाना। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नानासा, भाल तिल कुरुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुकुता मणि गाते। सुंदर भौमरे और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाते महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरि सही सुत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरी आने कुंवर कुंवरी, सुआसिनी है सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति, लागी कारण मंगल गाई के। लह कोरी गोरी सिखाव, राम ही सिय संसारद कहे। रनिवास हास बिलास रस, सब बस जन्म को फल सब लहे। सुहागन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक गीत रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना
सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन मुह देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बलि बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद परमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली बर कुंवारे सुंदर सकल सखीले लवाई जनो वासे ही चले। अपने हाथ के मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भाव से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद सब प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिय आशीष जह तह नगर नभ आनंदो महा चिरु जियहु जोरि चारु चरियो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव विलोकि प्रभु दुदुम्बिहनि चले हर्षि बरषि परसोन निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित वधू तीन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाए बराती परत पावडे बसनी अनुपा सुत तन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीडन बैठारे धोए जनक अवधपति चरना शीलु स्नेहु जाऊ नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जानकी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तिनियु भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीन बोल सोपकारी सब लीन सादर लगे परण पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगे जो मणियों के
पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदान सुर भीसर पी सुंदर स्वादु पुतीन, क्षण महु सब के परोसिगे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।